आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने 2.5 माह में मुसलसल छठी बार अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। कीमत में एक मरतबा फिर 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए से 5.5 रुपए तक महंगी किए जाने का इम्कान है। ओगरा ने वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। जी एक बार फिर आपको इस खबर से आगाह करें, वफाकी हुकूमत ने 2.5 माह में मुसलसल छठी बार अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। कीमत में एक मरतबा फिर 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए से 5.5 रुपए तक महंगी किए जाने का इम्कान है और ओगरा ने ये वर्किंग करने के बाद पेट्रोलियम डिवीजन को समरी भिजवा दी है और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि कितना इजाफा किया जाना है। वफाकी हुकूमत ने 2.5 माह में इससे पहले मुसलसल छठी बार अवाम पर पेट्रोल बम गिराया और एक बार फिर तैयारी की जा रही है। कीमत में एक बार फिर 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। और बात हो जाए मरियम नवाज की। मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को मुल्क की तारीख का बड़ा चोर करार दे दिया है। कहती हैं लॉन्ग मार्च इमरान खान को घर भेजने का आखिरी चांस है। डस्का में रैली से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि 19 फरवरी को डस्का में शेर आ रहा है। जी हां, उनका मजीद कहना था कि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं जंग है। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ताबेदार को सिलेक्ट करके लाए थे, शायद अवाम की खिदमत करेगा, मगर वो अपने सिलेक्टर्स की खिदमत करने में लगा है। कि रोटी महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, दवाइयां महंगी, तो कहता है मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है कि मैं दबा दूं और सब ठीक हो जाएगा। कहता है कि आवाम अगर भूखी मर रही है तो मैं क्या करूं। और ये भी मैं बता दूं, ये इलेक्शन नहीं है, ये जंग है, जंग जिसमें एक तरफ नवाज शरीफ है और दूसरी तरफ आटा चोर है, आटा चोर। एक तरफ नवाज शरीफ है जिसने चीनी सस्ती की और दूसरी तरफ चीनी चोर है, चीनी चोर। एक तरफ नवाज शरीफ है जिसने दिन रात मेहनत करके बिजली के कारखाने खड़े किए और 22 घंटे की लोड शेडिंग को आवाम की खातिर खत्म किया। और दूसरी तरफ डस्का के इलेक्शन में कौन है? बिजली चोर, जिन्होंने महंगी LNG इंपोर्ट इसलिए की कि जो किचन का और पार्टी का खर्चा चलाते हैं उनकी जेबें भरी रहें। बोलो शेम, बोलो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और सियालकोट में, एक मिनट, सियालकोट में और डस्का में जब इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो उसको पूछना कि आवाम की रोटी चोरी करके, आवाम की चीनी चोरी करके, आवाम का आटा चोरी करके, आवाम की बिजली चोरी करके, आवाम की गैस चोरी करके, आवाम की दवाई चोरी करके किस मुंह से आज डस्का वालों से वोट। सियासी मैदान से एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएगी। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को इन हाउस तब्दीली के लिए कायल कर लिया है। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत को गिराने के हर ऑप्शन को इस्तेमाल करने पर मुकम्मल इत्तफाक करते हुए इत्तेहाद हर सूरत बरकरार रखने का आज़म जाहिर किया है। जराये के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी की इन हाउस तब्दीली की मुकम्मल हिमायत करने का इंदिया दे दिया है। PDM इन हाउस तब्दीली, इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और धरने का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के ऑप्शन पर मुकम्मल रजामंदी का इजहार किया है। इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन की नाकामी की सूरत में पीपल्स पार्टी की इस्तीफों के ऑप्शन पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। लॉन्ग मार्च के मौके पर इस्तीफों का ऑप्शन अवामी रद्द अमल पर मुनहसिर होगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात
सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि ओपोजिशन पुराना पाकिस्तान चाहती है जहां जमीर बेचे जाते हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज का कहना था कि ओपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन की शफाफियत पर मुखालफत समझ से बाहर है, शायद पैसे के कल्चर को खत्म नहीं करना चाहते। वजीर आजम सेनेट इंतखाबात में वोट की खरीदो फरोख्त को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। लड़ने का, जीतने का, ये दूसरी दफ़ा है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे ये एजाज़ बख्शा, और बुनियादी वजह यही है कि हमारे और भी अक्सर लोग, हमारे जो MNAs भी बने, जिनको टिकट भी दिए गए, नौजवानों को और लोगों को, मकसद यही है कि इसमें मुल्क में वो लोग आएँ जो कि खिदमत का जज्बा भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, अहलियत भी रखते हैं, लेकिन पैसे जैसे उससे इन्फ्लुएंस हुए इलेक्शंस में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी हमारा एक कोशिश है जिसमें कि हम यही उम्मीद करते हैं, और अपोजिशन को भी हम बताना चाहते हैं कि उनको अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वो बाद में इसी पे अपनी जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये खुद ही रोएंगे, फिर रोना नहीं है, क्योंकि पूरा मौका दिया, हम हुकूमत में होते हुए हमने ये पूरा मौका दिया अपोजिशन को कि वो एक ऐसे उसमें आ जाते और इस नेक काम में अपना हिस्सा अगर डालते तो उनकी जो थोड़ी बहुत बची हुई जो एक रेपुटेशन है वो उसमें भी फ़र्क आ जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने माजी से अपने आप को अलहदा नहीं किया, न करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वही पुराना पाकिस्तान जिसमें कि चीज़ें पैसे की बुनियाद पे हों, जिसमें लोगों को ख़रीदा जाए, लोगों के ज़मीर ख़रीदे जाएं, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। साथ ही साथ में मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने जो ख़ास तौर पे जो सेहत का जो कार्ड, यूनिवर्सल कार्ड जो दिया हुआ है, उससे आप सब जानते हैं कि वो बिला तफरीक पूरे पॉपुलेशन, पूरी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसको जो है तो वो दिया गया है, और इस तरह के और भी कई इकदाम उठाए। सेनेट इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी के कागजात जमा, नामजदगी के तजवीज़ और तायद कुनिंदा दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि PDM के तमाम फैसले इत्तफाक़ी राय से होते हैं, जहांगीर तरीन से इलेक्शन के हवाले से बात नहीं हुई है। PDM के वो कंसेंसस के साथ होते हैं और एक दूसरे की राय के साथ होते हैं, और इसलिए सॉरी कि अगर आपसे राय नहीं ली गई, तो मगर हमने आपस में मुत्तफिक होकर फैसले किए हैं, तो इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू माई ओन पार्टी एंड द PDM लीडरशिप। ये फैसला PDM ने किया है कि तमाम सेनेटर्स को, उम्मीदवारों को उन्होंने टिकटें दी हैं। अब उसमें कितने लोग कामयाब होंगे, वो जो मेजॉरिटी आएगी वो आपके सामने होगी, और अगर हमें वोट करेंगे तो विल बी थैंकफुल टू देम। मगर एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो लोगों ने मेरे साथ काम किया है एज अ स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और एज प्राइम मिनिस्टर, उनको पता है कि हमने कितने जुडिशियस तरीके के साथ असेंबली को चलाया है, और इसी तरीके से आपको मवाजना मालूम होगा। अगर हमें मौका मिला तो देयर विल बी अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस इन द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। खैरुलनिसा मुगल जो हैं उनको भी टिकट दी गई है, तो इसलिए इस्लामाबाद से जो हैं वो PDM ने आपस में डिसीजन लिया है। मेरे ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज ने कैंडिडेट दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को फाइनल किया गया और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी नामों का ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब से सैफुल्ला न्याजी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास, अली जफर और डॉक्टर जरका को उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। सिंध से
सिंध से फैसल वावडा और सैफुल्ला आबड़ो उम्मीदवार होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, जिशान खानजादा, फैसल सलीम, नजीबुल्ला खटक, दोस्त मोहम्मद और डॉक्टर हुमायूं महमद उम्मीदवारों में शामिल हैं। सानिया निश्तर, फलक नाज चतराली और गुरदीप सिंह भी खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद से मुशीर खजाना हफीज शेख और फौजिया अशद को उम्मीदवार नामजद किया गया है। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवार होंगे। मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि करप्ट और बोसीदा निज़ाम की तब्दीली पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अपोजिशन ने हमेशा पैसे के बलबूते पर सियासत की है। जी हां, उनका कहना था कि अपोजिशन ने हमेशा पैसे के बलबूते पर सियासत की है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के खौफ की वजह से अपोजिशन ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर रही है। मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि करप्ट और बोसीदा निज़ाम की तब्दीली पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बात हो जाए वकला की। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए जाने के मामले पर वकला एक बार फिर बिफर गए हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार के वकला अपने साथी वकला के चैम्बर्स गिराए जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, जबकि वकला की बड़ी तादाद डी चौक पहुंच गई और उन्होंने डी चौक ब्लॉक कर दिया। वकला के एहतजाज के मौके पर अमन अमान की सूरत हाल काबू में रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रही, जबकि वकला को पार्लियामेंट हाउस जाने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गईं। वकला का कहना था कि गिरफ्तार वकला को रिहा करके FIR वापस ली जाए, गिराए गए चैम्बर्स की दोबारा तामीर की जाए। 48 घंटे में अगर मुतालबात ना माने गए तो डी चौक दोबारा आकर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जापान की मियावाकी टेक्निक की तर्ज पर शहरी शजरकारी का आगाज कर दिया है। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि जापान की मियावाकी टेक्निक के जरिए दरख्त 10 गुना ज़्यादा नशोनुमा, 30 गुना ज़्यादा घने होते हैं। वजीर आज़म ने कहा कि ये आलूदगी से लड़ने का बेहतरीन तरीका है। लाहौर में 50 साइट्स का इंतखाब किया गया है, जबकि पहला तजर्बा लिबर्टी चौक पर 2020 में किया गया था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और इत्तेहादी जमातें एक पेज पर हैं। 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात का मार्का भी PTI ही जीतेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 मार्च दूर है, पता नहीं PDM लॉन्ग मार्च पर कायम भी रहती है या नहीं। हुकूमत मजबूत है, लॉन्ग मार्च का सामना करने को तैयार है। PDM जमातें कभी एक पेज पर आई हैं और ना ही आइंदा आएंगी। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक कहते हैं PTI और IMF अवाम की मुश्किलात में इजाफे के लिए एक ही पेज पर हैं। अमीर जमात इस्लामी ने एक बयान में कहा कि महंगाई, करप्शन में तरक्की से अवाम बदहाल और माफियाज की चांदी हुई। कौम खुशहाल पाकिस्तान के लिए नोट और वोट से जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। बिजली की कीमतें बढ़ाकर ये हुकूमत हर रोज अवाम को करंट लगा रही है। सेनेटर सराजुल हक ने कहा कौम ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI की हुकूमतों को आजमा लिया। साबिका और मौजूदा हुकूमत में करप्शन और गैर मुल्की कर्जों ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन के तहत इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होंगे। सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट होता है। PP अपने सेनेटर्स को मुंतखब करा लेगी। पार्लियामेंटेरियंस पर पैसों का इल्जाम लगता है। मेरा मौक़िफ़ अगर आप पर्सनल पूछेंगे, हमारी पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है कि आइन के मुताबिक आर्टिकल 226 है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आइन के तहत जो भी इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। आइन, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ओपन होने चाहिए, सीक्रेट होने चाहिए, वो एक अलग बात होगी, उसके लिए एक आइनी तरमीम की जरूरत है, उसके बगैर नहीं हो सकते। मुझे पूरा यकीन है कि अदालत उज़्मा इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि आइन के मुताबिक फैसला करेगी। सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट में मेंबर की मर्जी होती है वो कहाँ वोट करें।
اگر وہ امیدوار ہی ایسے کھڑے کریں گے جیسے ابھی ہو رہا ہے، آپ ادھر پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں، ہم نے بھی امیدوار کھڑے کیے. آپ کو نام بتا دوں، سلیم مانوی والا صاحب میرے ساتھ کھڑے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں اس وقت ہیں، بلکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ فاروق نائک صاحب ہیں، چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، وقتی صدر رہ چکے ہیں. شری رحمان صاحبہ ہماری سینئر سی سی کی ممبر ہے. آپ دیکھیں ہمارے لوگ ذرا دیکھ لیں. مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیپر آرڈر میں نہیں، نہ ٹکٹ صحیح جاری ہوئے ہیں، کوئی ہوم ورک کر کے نہیں آتا، یہ نالائق سرکار ہے. میں یہ سارا کام کیا گیا، شیڈیول بہت تیزی میں انہوں نے وہاں آپ نے دیکھا جاری کر دیا تھا، اور جمعے اور سیٹرڈے کا دن تھا. بینکس میں اکاؤنٹس لوگوں کو کھولنے ہوتے ہیں، خاص اسپیشل ایکسپینسز کے لیے اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے. صرف جمعے کی صبح تھی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا نامینیشن فارمز کافی ایکسٹینسو ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے درخواست بھی ڈالی کہ ٹکٹوں کی بھی ڈسٹریبیوشن، لوگوں سے بات کرنا، پی ڈی ایم کا بھی جو ہم جوائنٹ کرنا چاہ رہے تھے کچھ تو کیے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے 1-2 اور دن ہم نے مانگے تھے جو نارمل ہے. اس میں کوئی ایسی عجیب اور غریب درخواست نہیں تھی. آؤٹ آف دا وے کوئی ہم نے فیور نہیں مانگا. تو اب نامینیشن پیپرز ہمارے فل ہو گئے، ٹکٹیں ساری دے دی گئیں اور وقت پہ سارا کام کر دیا. پیپلز پارٹی صبح 8 بجے سے الیکشن کمیشن میں کھڑی ہے جی، کیونکہ ہم عدالتوں کا اور ای سی پی کا احترام کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے محترم ہے. ہم کمپلینٹ بھی ان سے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم جب نامینیشن پیپرز سب جمع کرا چکے ہیں تو ریلیف دے دیا گیا. لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیپرز آرڈر میں نہیں ہیں، کچھ ٹکٹیں صحیح نہیں جاری ہوئی ہیں، اور ایز یوزول کون ہوتا ہے اس ملک میں جو ہوم ورک نہیں کر کے آیا ہے؟ کون ہے جو ہوم ورک نہیں کر کے آیا ہے؟ نالائق سرکار، تباہی سرکار. اور کون ہے جنہوں نے آج 15% کا الیکٹرسٹی نرخوں میں بم گرایا پاکستان پر؟ روز یہ کر رہے ہیں، آئے دن لوگ آپ کہہ رہے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ آج کون سا بم گرے گا ہم پر. کبھی پیٹرول کا گرتا ہے، کبھی بجلی کا گرتا ہے، کبھی گیس کا گرتا ہے. 200% نرخوں میں کمر توڑ اضافے ہوئے ہیں. کمر توڑ اضافے کے ساتھ باقی چیزوں کی آپ سونامی دیکھیے اور کہتے ہیں کہ بحالی آ رہی ہے ملک میں، اور ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ ہنسنے کا مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے اراکین ایسے ہیں جو اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. ویڈیو اسکینڈل میں موجود لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں ملوث تھی. یہ صرف سینٹ کے ووٹ کو قابل شناخت بنانا چاہتے ہیں. یہ ویڈیو جو 2018 کی ہے اسے اس وقت سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، جو پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں نہیں ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کر رہی ہے اور جس طرح کا سٹانس جو ہے وہ اس وقت عوام میں ہے، تو اس کے بہت سارے اراکین ایسے ہیں کہ جو خود ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو ان کو ٹیررائز کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں یہ ویڈیو ہے اور یہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو بدنام کریں گے، تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ویڈیو لائی گئی ہے. حالانکہ وہ ویڈیو میں جو لوگ ہیں ان سب نے کہا ہے کہ یہ سارا جو فساد ہوا ہے، ساری جو کرپشن ہوئی ہے، اس میں پی ٹی آئی خود شامل تھی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ شامل تھی. تو یہ صرف اور صرف مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن اور سینٹ کا الیکشن مل کر لڑیں گے. ہم نے اور ہمارے اتحادیوں نے اپنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. جانچ پڑتال کے بعد مشترکہ امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا. پی ڈی ایم کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن اور سینٹ کا الیکشن مل کے لڑیں گے.
हमने कागजात जमा किए हैं। हमारे इत्तेहादी दोस्त भी अपने अपने नुमाइंदों के कागजात जमा कर रहे हैं और जांच पड़ताल के बाद हम फिर बैठेंगे और जिसका जितना हक बनता था उसको मिलने चाहिए और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में पीडीएम भरपूर मुकाबला। सेनेट में जो पोजीशन है, अगरचे नफरी एतबार से हम इस वक्त भी ज़्यादा हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले दौरानिये में भी अपोजिशन अपनी अक्सरियत साबित करे। तो मैं वाले से पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह जिस तरह क़यादत ने फैसला किया है इसी तरह अगर हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो बड़े अच्छे नताज लेकर। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं पीटीआई की हुकूमत के आते ही मुजाहिरों में इजाफा हो गया। मुजाहिरे पिछले हुकूमतों के दौर में भी होते थे। सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पर आ गए हैं, इनमें आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। पीटीआई हुकूमत अवाम को कुछ नहीं दे रही। पीटीआई की हुकूमत आई है, हमने देखा है कि जो मुजाहिरे हैं वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, चाहे वो मुजाहिरे सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हों, चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले से हों, चाहे फिर वो लाहौर के अंदर तुलबा का मुजाहरा हो। ये मुजाहरे जो हैं पहले भी हुआ करते थे क्योंकि जमहूरी हक है लोगों का अपनी डिमांड्स को आगे रखने का। ज़रूरी है कि वो जमहूरियत के अंदर इस जमहूरी जो राइट है उसको एक्सरसाइज करें। लेकिन पीटीआई की जो हुकूमत है वो जिस तरीके से डंडे बरसा रही है, टीयर गैसिंग कर रही है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची में जब से एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब आए मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में पिछले साल अखराजात 1007 मिलियन थे, इस साल 8 मिलियन तनख्वाहों की मद में बचत की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं लोग तो वही हैं लेकिन हमारी हुकूमत ने बचत की है। अक्टूबर से जनवरी तक का जो जब से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं डीसी साहब धारेजो साहब यहाँ पे आए और उनकी टीम ने किया, अगर सिर्फ सैलरीज का आप मद में देख लें तो पिछले साल इन माह में जो यहाँ पे अखराजात थे वो 1007 मिलियन के करीब थे और इस दफा वहाँ 917 मिलियन है। तो कोई 8 करोड़ की सिर्फ सैलरीज की मद में बचत हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलरीज तो लोग तो वही है ना, जिन लोगों को सैलरीज मिलती होगी तो वो 8 करोड़ इस 4 माह के कहाँ जाते थे। अदर एक्सपेंसेस आप ले लो जिसमें पीओएल था, दूसरे आपके कंटीजेंसी के कुछ के जो भी अखराजात होते हैं वो 182 मिलियन थे इन 4 माह में। पिछले साल जब यहाँ पे जो दोस्त भी हमारे थे, और इस साल 32 मिलियन। आप ये रिकॉर्ड की बातें हैं जो आप मेरे प्रेस के दोस्त या सिविल सोसाइटी से यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मेरे हर पार्टी के लोग यहाँ पे हैं, पीपल्स पार्टी के, मुत्तहिदा के, पीटीआई के, पीएमएलएन के, वो भी ये चेक कर सकते हैं। पूरी चीजें रिकॉर्ड पे हैं कि 182 मिलियन से 32 मिलियन तक, तो कोई 8-10 करोड़ पे सिर्फ इस मद में। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाब करवाएंगे। जमहूरी अमल में एक से ज्यादा लोग मुकाबला करते हैं और पाकिस्तान के जमहूरी अमल पर हम सबको फख्र है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये एजाज़ मिला है कि मैं पाकिस्तान की सेनेट की इलेक्शन लड़ूं। और आपको पता है कि जमहूरी अमल जो है पाकिस्तान का, उस पे हम सबको फ़ख्र है। और ऐवान बाला पाकिस्तान के तमाम सूबों और वफाकी जो दारुल हुकूमत है और दूसरे पाकिस्तान के तमाम इलाकों को एक बहुत खूबसूरत अंदाज में नुमाइंदगी देता है। सियासत का मकसद खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के पब्लिक और पाकिस्तान की आवाम की जो उम्मीदें हैं
और उमंगें हैं उनको पूरा करना है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी पिछले 25 साल से इस जद्दोजहद में रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों की जो इकनॉमिक इक्तसादी तरक्की है, उनकी माशी जो सूरत हाल है, उसको बेहतर किया जाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाब किया तो हम पाकिस्तान की जो लोगों की उमंगें हैं उन पर पूरी उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसका बुनियादी मकसद इक्तसादी सिचुएशन को बेहतर करना और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाना। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खट्टक का कहना है कि कोई साबित करके दिखाए कि मैंने कभी किसी को वोट का लालच दिया या वोट के लिए किसी को पैसे दिए हों। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबको पता है कि किस घर में पैसे तकसीम हुए और किसने तकसीम किए। उसी घर का अरबपति आदमी आज फिर गेम खेलने के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर साफ है, झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले का मुंह काला होगा। मीडिया पर वीडियो देखकर हंसी भी आती है और परेशान भी होता हूं। उनका कहना था कि इंतखाबात ओपन बैलेट से हों या सीक्रेट, तहरीक इंसाफ अपने हिस्से की तमाम सीटें जीतेगी। जिनके खिलाफ तहरीक चलाई थी उनको ना मुज़ाकरात की दावत दी है, ना ही कभी देंगे। एहतसाब अदालत ने साफ पानी ज़िमनी रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की तलबी के इश्तिहारात आवेजा कर दिए। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने साफ पानी कंपनी ज़िमनी रेफरेंस की समाअत की। दौरान समाअत पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट पेश की और बताया कि राबिया इमरान और इमरान अली यूसुफ के इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एहतसाब अदालत के बाहर भी शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहार आवेजा कर दिए गए हैं। अदालत में पेश न होने पर राबिया और इमरान अली यूसुफ के इश्तिहारी होने की कार्रवाई का आगाज किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मुल्जिमान के पेश न होने को दानिस्ता गैर हाजिरी तस्वुर किया जाएगा। अदम हाजिरी पर मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त की जाएगी। अदालत ने रिपोर्ट को कानून के मुताबिक और तसल्ली बख्श करार दिया है। उधर वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि सऊदी अरब ने हज 2021 के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ अभी तक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं किए हैं। पाकिस्तानी हाजियों के लिए शराइत में नरमी पर सऊदी हुकाम से बातचीत करेंगे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को हज पर आने वालों के लिए कवायद और ज़वाबित बनाने से पहले कोरोना की सूरत हाल वाज़ेह होने का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हज के दौरान लोगों को पेश आने वाले मसाइल से बाखूबी वाकिफ है। इस हवाले से सऊदी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से हज 2021 में शिरकत करने वाले आज़मीन की तादाद नहीं बता सकते। इसके लिए सऊदी हुकूमत के हतमी फैसले का इंतजार है। हफ्ता अरब महंगाई की शरह 9.17% हो गई है। मुल्क में चीनी और आटे की कीमतों में दोबारा इजाफा होने लगा है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत 3 रुपए 37 पैसे फी किलो बढ़ गई। आटे का 20 किलो का थैला 23 रुपए 88 पैसे महंगा हो गया। मुर्गी 11 रुपए 47 पैसे फी किलो, अंडे फी दर्जन 6 रुपए 80 पैसे महंगे हो गए। इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आटे का थैला 970 रुपए 18 पैसे महंगा। एक हफ्ते में मुर्गी 11 रुपए 47 पैसे फी किलो बढ़ गई। अंडे फी दर्जन 6 रुपए 80 पैसे महंगे हुए। घी का 2.5 किलो का डिब्बा 9 रुपए 75 पैसे महंगा हुआ। केले फी दर्जन 3 रुपए 93 पैसे महंगे। दाल चना 1 रुपए 96 पैसे महंगी हुई। हालिया हफ्ते दाल माश मूंग मसूर चावल भी महंगे हो गए। एक हफ्ते में 24 अशिया जरूरिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 6 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी हुई। टमाटर 7 रुपए 50 पैसे, आलू 1 रुपए 47 पैसे फी किलो सस्ते हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 34 रुपए 20 पैसे सस्ता हुआ। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि लाल सुहानरा में हिरन चोर गैंग पकड़ा गया है। काले हिरन को डेरा इस्माइल खान ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। चोर गैंग ने नेशनल पार्क के मुलाजमीन को फंसाने की कोशिश की।
गैंग से तहकीकात जारी हैं। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाल सुहानरा में हिरन चोर गैंग पकड़ा गया। काले हिरन को डेरा इस्माइल खान ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। चोर गैंग ने नेशनल पार्क के मुलाजमीन को फंसाने की कोशिश की। गैंग से तहकीकात जारी हैं। जी हां, गैंग से तहकीकात जारी हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे से राब्ता करेंगे, लेकिन आपको यहाँ बताते चले कि लाल सुहानरा में हिरन चोर गैंग पकड़ा गया। काले हिरन को डेरा इस्माइल खान ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। चोर गैंग ने नेशनल पार्क के मुलाजमीन को फंसाने की कोशिश की। जी हाँ, मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फारूक कंबो से। जी फारूक, आगाह कीजिएगा, इस गैंग की गिरफ्तारी से मुतालिक मजीद क्या खबर है आपके पास? 2 दिन पहले भावलपुर से बरामद होने वाले 3 काले हुआ है। लालसवाड़ा के नवाई इलाका चक नंबर 33 से बरामदशुदा हिरन डेरा इस्माइल खान से स्मगल हुए थे। शरद नासर ने ये हिरन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ के मुलाजमिन को फंसाने के लिए लेकर आए थे और इस मामले में काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। हिरन चोर गैंग से 2 मुलजमान जिनमें मजहर अब्बास और मोहम्मद जुनैद गिरफ्तार हुए। DI खान से पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें भावलपुर पहुंच गई और उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने के बाद मुलजमान को अपनी तहवील में ले लिया और रवाना हो गए। जबकि मुलजमान ने इतराफ जुर्म भी कर लिया कि वो ये हिरन DI खान रत्ता कलाची पार्क से चोरी करके लाए थे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका फारूक कंगो। आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लाल सुहानरा में हिरन चोर गैंग पकड़ा गया। काले हिरन को डेरा इस्माइल खान ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। फारूक कंबो हमें खबर दे रहे थे। फिर आपको आगाह कर रहे हैं, हिरन चोर गैंग की गिरफ्तारी से मुतालिक लाल सुहानरा का इलाका है जहां पर हिरन चोर गैंग पकड़ा गया है। काले हिरन को डेरा इस्माइल खान ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। चोर गैंग ने नेशनल पार्क के मुलाजमीन को फंसाने की कोशिश की। इस गैंग से मजीद तहकीकात भी जारी है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि हिरन जो पकड़े गए थे जंगली हयात के महकमे की जानिब से इन्हें अपने कब्जे में लेकर आज़ाद कर दिया गया है। लाल सुहानरा का ये इलाका है जहां पर हिरन चोर गैंग की गिरफ्तारी अमल में आई। दौर जदीद के बावजूद रेडियो एक मौसर और सस्ता ज़राए इबलाग है। रेडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने की सलाहियत रखता है। जी हाँ, रेडियो के आलमी दिन के हवाले से देखते हैं भक्कर से सैफुर रहमान की रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रेडियो के फरोग और उसकी अहमियत के हवाले से यूनेस्को ने 2012 से ये दिन मनाने का एहतमाम किया था। इस दिन को मनाने का मकसद रेडियो के जरिए लोगों को मालूमात तक रसाई के साथ साथ बैनुल अक़वामी हम आहंगी को फरोग देना भी है। दुनिया का पहला रेडियो 1897 में अमरीका में इजाद हुआ, जिसका सेहरा मार्कोनी के सर है। आज के दौर में जदीद तरीन ज़राए अबलाग की मौजूदगी के बावजूद रेडियो एक मौसर और सस्ता ज़राए अबलाग है और लोगों तक सबसे ज्यादा अपना पैगाम पहुंचाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में रेडियो अंग्रेजी, उर्दू के अलावा तमाम मकामी जबानों में अपने प्रोग्राम नशर कर रहा है और इंसानी हकूक और अकदार के फरोग में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहला रेडियो स्टेशन कराची में 14 अगस्त 1948 को कायम हुआ, जबकि क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में 3 रेडियो स्टेशन आए थे, जिनमें लाहौर, ढाका और पेशावर शामिल हैं। थल से ताल्लुक रखने वाला इरफान अजमल अपने दादा का 35 साल कबल खरीदा जाने वाला रेडियो आज भी इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से सुनता है और ये रेडियो उसके वालिद से उसे विरसे में मिला है। उसका कहना है, इस तरह नौजवान तबका अपने मोबाइल 40-50 हज़ार दे दी हिफाजत करेंगे। मैं भी इस तरह अज ही इसकी हिफाजत करीना और इसनू बड़ा मुतमैन थी कि हुणी सुनदा, BBC सुनदा, बाकी मुख्तलिफ जड़े हैं मुल्कां दे जड़े हैं ता वो भी मैं प्रोग्राम सुनता रहता और बेहतरीन साडा मेरे वास्ते एक बेहतरीन मशगला है सुनन दा, बहन दा, अपने रूह नू तसल्ली देवन दा मेरा हुण ये बेहतरीन मशगला। 10 साल कबल गाँव की चौपालों पर बुजुर्ग हजरात शाम के वक्त अपने हम असरों के साथ इकट्ठे बैठकर मौसीकी के वाहिद जरिए रेडियो से लुत्फानंदोज हुआ करते थे। सोशल मीडिया और मोबाइल ने दुनिया को एक दूसरे के करीब कर दिया है, लेकिन हमारी पुरानी सकाफत और महफिलों को हमसे दूर कर दिया है। रेडियो जैसे सकाफती विरसे की हिफाजत हम सबका फर्ज है। कैमरामैन गुलाम यासीन खोकर के साथ आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई।
वायरस 24 घंटों में मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,276 हो गई। मजीद 1,262 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,61,600 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 5,23,700 अफराद सेहतयाब, जबकि 25,650 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,026, सिंध में 4,200, खैबर पख्तूनख्वा में 1,986, बलोचिस्तान में 198, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 281, इस्लामाबाद में 484 अमवात हो चुकी हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ, मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी